अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुहैब आशिक और मैं आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत अच्छी रेसिपी और उसका नाम है चिप्स वाला पुलाव। और दूसरी मेरी रेसिपी है वो है बलियों वाला रायता। तो ये दो डिफरेंट वैरायटीज़ आपको मैं आज पेश करूंगा इंशाल्लाह। आपको स्टेप बाय स्टेप इसका मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये बनता है और बहुत ही मज़ेदार होगा इंशाल्लाह, बहुत ही लजीज होगा। और आपने शुरू से लेके एंड तक मेरी वीडियो को लाजमी देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे मोटिवेशन हासिल होता है आपसे और इंशाल्लाह मैं मज़ीद आपके लिए नई नई रेसिपीज़ वगैरह बनाता रहूँगा। तो वीडियो को लाजमी देखिएगा। जी, तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आती है वो ऑनियन है, प्याज है। प्याज मैंने जो सा है अपने मुताबिक लिए हैं। तो उसके बाद हमने प्याज को जूलियन कट में काट लिया है। इसको अच्छी तरह आपने जूलियन कट में ब्रीक ब्रीक से प्याज आपने इसको काट लेना है। मैंने जो सा है अपना मसाला जो सा है वो दही में शामिल करके इसको अच्छी तरह जो सा है इसमें आपने इसको मिक्स करना है। मसाले की रेसिपी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये कौन सा मसाला मैंने यूज़ किया है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको सारी चीज़ें इसमें मेंशन करूंगा और एक अलहदा से मैं इसके लिए इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो अच्छी तरह इसको आपने शेक कर लेना है। अच्छा, उसके अलावा जो मेन चीज़ है वो सौंफ है और ज़ीरा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसकी स्मेल के लिए, इसकी खुशबू के लिए इसका स्ट्रीम लेवल आता है। इसको आपने अच्छी तरह कूट लेना है। फ्रेश लीजिएगा, फ्रेश कूटिएगा, इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। हाँ, प्याज हमारा कट चुका है और देखें जी। तो किसी भी पुलाव के लिए, बिरयानी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये खड़े मसाले होते हैं, जिन्हें साबित गरम मसाला भी कहा जाता है। उसमें दालचीनी है, तेज़पात है, बादियामे के फूल हैं। तो हमारी रेसिपी का मेन पार्ट जो सा है वो है पोटैटो, क्योंकि हमारी रेसिपी का नाम ही चिप्स वाला पुलाव है। तो इसको आपने जैसे आप फ्राइज़ की शेप में इसको काटते हैं, आपने इसको ऐसे फ्राइज़ की शेप में काट लेना है। ना ज़्यादा मोटा हो, ना ज़्यादा बारीक हो। जी, तो टमाटो हमारे कट चुके हैं। ये भी आपने जूलियन शेप में लंबे से काट लेने हैं। टमाटर बहुत ज़रूरी पार्ट होता है किसी भी पुलाव की रेसिपी के लिए, बिरयानी के लिए। अच्छा, तो अब हमारे जो से हैं फ्राइज़ वाले चिप्स जो से हैं ये कट के रेडी हो चुके हैं। और देखें कितने प्यारे, कितने स्मूथ से ये हमने काटे हैं, जैसे आम फ्राइज़ आप जो से घरों में बनाते हैं। अब हम इसका मेकिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमारा कढ़ाई में आ चुका है और इसमें हमने अब प्याज शामिल कर दिया है। प्याज आपने 5 से 6 अदद प्याज आपने काट के इसमें शामिल कर देने हैं। तकरीबन 2 किलो का हमारा ये पुलाव बनेगा। बाकी जब प्याज हमारा थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन हो जाएगा तो आपने इसमें मसाले अपने सारे डाल देने हैं जो हमने खड़े मसाले रखे थे। उसके बाद ज़रूरी चीज़ है कि आपने फ्राइज़ जो से हैं वो इसमें शामिल कर देने हैं, ताकि आप इसकी अच्छी तरह जो सा है बुनाई कर सकें, ताकि ये ज़रा क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाए। लाइक थोड़ा सा जो पानी वगैरह भी इनका जो सा होता है वो भी इसी तरह शेक करने से हट जाता है। तो इसके अलावा जो से हमारे दूसरे मसाले हैं उसमें लाल मिर्च है, नमक हस्बे ज़ायक़ा है जो आपको पसंद है, दादड़ मिर्च है, और ये आपने इसमें शामिल कर देना है। उसके बाद आपने इसको ढक्कन को कवर कर देना है। थोड़ी देर के बाद आपने जब इसको रिमूव करना है तो उसकी स्टीम से जो सा है आपके पोटैटो जो से हैं वो मोस्टली 90%, 80 से 70% लाइक आप गल चुके होते हैं। इसके अलावा फिर इसके साथ आपने इसमें टमाटो शामिल कर देने हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट लाज़मी आपने शामिल करना है। इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा खुशबूदार और बहुत रिच स्मेल होती है। तो हमारा जो सा दही वाला मसाला था अब वो हमने इसमें ऐड कर दिया। इसमें ऐड करके आपने पानी शामिल कर देना है। पानी आपने मुनासिब डालना है। मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी डाला है, क्योंकि 2 किलो चावल हैं। 2 किलो चावल में 1 लीटर पानी मोर देन इनफ होता है। आपने भी अपने मुताबिक जितनी क्वांटिटी बना रहे हैं उस मुताबिक आपने इसको बनाना है।
जब ये शामिल कर देंगे, इसके बाद आपने तकरीबन कोई 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें लेनी है। सब्ज़ मिर्चों के साथ इसको बॉयलिंग पे रख देना है। सब्ज़ मिर्चों का अपना एक फ्लेवर होता है, बहुत मज़ा आता है। और जो मेन चीज़ मैंने आपको दिखाई थी वो सौंफ और ज़ीरा है। इसकी स्मेल के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा साबुत धनिया, ये आपने जो सा है इसमें शामिल कर देना है। जी, तो पानी हमारा बॉयल हो चुका है। इसको हमने जो सा है पानी उस मुताबिक डाला था, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक लगते हैं इसको। उसके बाद जैसे ही पानी बॉयल होगा, आपने इसमें अपने चावल जो से हैं शामिल कर देने हैं। हमने चावल पहले ही पानी में भिगो के रखे थे और ये काफ़ी हद तक जो से हैं नरम हो चुके हैं। तकरीबन घंटे से 2 घंटे तक आपने जो सा पानी इसमें चावल जो से हैं भिगो के रखने हैं पानी में। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि हमारे जो से हैं फ्राइज़ वगैरह जो से हैं वो इसमें। तो हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। आपने जो सा भलियों वाला हमने इसे रायता बनाना है, उसके लिए फ़ाइन चॉप आपने जो सा है इसके ऑनियन को काट लेना है। लाइक देखें बारीक सा कट करके, ये छोटे छोटे जो से हैं जो चॉप कट में इसको आपने अच्छी तरह काट लेना है। ये सैलेड में जब शामिल होंगे तो बड़ा ही मज़ा, एक बड़ा ही रिच टेस्ट देंगे आपको। तो उसके अलावा हमने जो सा है एक 2 अदद खीरे लेने हैं। इसको दरमियान से काट के इसकी लंबी लंबी सी इसको लंबे स्टाइल से हमने काट लेना है। उसके बाद हमने इसको फिर चॉप स्टाइल में इसको बारीक सा हमने काट लेना है। और ये भी सारा प्रोसीजर इसी तरह ही आपने जो सा ना टमाटो के साथ भी इसी तरह ही करना है। सबसे पहले टमाटो आपने छीलना है, उसको दरमियान से कट करना है, ऊपर से इसकी जो सी लेयर है वो उतार के इसको राउंड शेप में जो सा है लाइक चॉप कट में इसको आपने काट लेना है। कोई भी पार्ट इसका ज़ाया नहीं करना। जो आपने ऊपर से वो छिलका उतारा है वो जो सा है आपने उसमें शामिल कर देना है। तो पुलाव हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। देखें, और फ्राइज़ जो से हैं वो ऊपर ही हैं, कुछ जो से हैं वो चावलों के अंदर शामिल हो गए हैं। तो कितना प्यारा कलर आया है माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, तो हमारा सैलड भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और इसके लिए हमने जो सा है सारे इसको कट करके देखें कितनी प्यारी शेप में जो सा ये कट हुआ है। छोटे छोटे से आपने इसको चॉप कट में इसको कट लेना है। और हमारी जो सी भलियाँ हैं वो भी मैंने पानी में भिगो के रखी थी, तो ये भी ऑलमोस्ट हमारी डन हो चुकी हैं। तकरीबन इसको गर्म पानी में आपने डाल के तकरीबन घंटे से 1.5 घंटे तक आपने इसको रखना है ताकि ये अच्छी तरह जो है अपना सख्तपन जो है वो ख़त्म कर दे। उसके बाद आपने इसको स्विच करके अच्छी तरह इसका पानी निकाल लेना है। जी, तो वेजिटेबल हमने जो कट की हुई थी वो अब इसमें हम शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद इसमें हम योगर्ट अपना दही जो सा है वो ऐड करेंगे। योगर्ट ऐड करने के बाद इसमें जो मेन चीज़ है वो है नमक। हस्बे ज़ायक़ा आप इस्तेमाल करें। इसमें चिली फ्लेक्स मैं थोड़ी सी यूज़ करूँगा टेस्ट के लिए। और अच्छी तरह फिर इसको हम मिक्स कर देंगे। तो ये आपकी बड़ी आसान सी एक रेसिपी है और चावलों के साथ जो सा है ये मज़ा भी बहुत देती है, एक लेदर फ्लेवर। जी, तो चावल हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं और हमने अब इसको दम से उतार दिया है। देखिए कितने खूबसूरत कलर आया है। और हमारे जो से फ्राइज़ भी हैं वो भी बिल्कुल साबित से नज़र आ रहे हैं आपको। देखें, कोई भी हमारा जो सा फ्राइज़ वो टूटा नहीं है। ये इसी वजह से है कि हमने प्याज जब आपका ब्राउन हो जाए तो उसके साथ इसको ऐड कर दें। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। ये मैं आपको जो सा है इसको ऊपर करके दिखाता हूँ। चावल भी हमारा माशाल्लाह जो सा है लैदा है। और फ्राइज़ भी हमारे बिल्कुल एक्यूरेट बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कितना माशाल्लाह ये खूबसूरत सा पुलाव और टेस्ट में और इसकी जो सा अरोमा है बहुत ही लाजवाब है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। और साथ चावलों के इसके ऊपर जब आप इसमें दही की बलियां वाला रायता डाल के इसको खाएंगे तो माशाल्लाह
मज़ा आ जाएगा आपको। आप अपने घर में भी इसको ट्राई करें ज़रूर, किसी दावत में अगर ट्राई करना है, गेस्ट वगैरह को भी ट्राई करें, डिफरेंट सी चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब